नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल फिल्मी दलान में। आज के हमारे खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं उस खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में जिसे फिल्म के निर्देशक ने न केवल 3000 एक्ट्रेस का ऑडिशन लेने के बाद सिलेक्ट किया था, बल्कि सिनेमा जगत में एंट्री के लिए इनका नाम भी बदलवा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली फिल्म से ही तहलका मचाने वाली इस एक्ट्रेस का शानदार करियर एक हादसे की वजह से एक झटके में खत्म हो गया। वहीं मासूम सी दिखने वाली इस अभिनेत्री का निजी जीवन बेहद दर्दनाक रहा है। आगे बताएंगे इनके बारे में विस्तार से और जानेंगे इनके दिलचस्प किस्से कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल में। आज के हमारे खास पेशकश में हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं वो किसी परिचय की मुहताज नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप सब इस खूबसूरत और मासूम एक्ट्रेस को जरूर पहचान गए होंगे। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि आज हम जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं वो है खूबसूरत और गॉर्जियस महिमा चौधरी। साल 1997 में रिलीज हुई अपनी पहली फिल्म परदेस से तहलका मचाने वाली इस एक्ट्रेस का करियर एक हादसे के कारण तबाह हो गया था। यहाँ तक कि डॉक्टर के मुताबिक इस हादसे में उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और इसलिए ये उनकी दूसरी जिंदगी है। बताएंगे आखिर क्या था वो दर्दनाक हादसा विस्तार से, लेकिन सबसे पहले जानते हैं उनके फिल्मी सफर के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। को हमसे प्यार है। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुआ था। महिमा चौधरी ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई डाउनहिल स्कूल से पूरी की और इसके बाद आगे की पढ़ाई लॉटो कॉलेज से। लेकिन इसके आगे इनका मन पढ़ाई में नहीं लगा और साल 1990 में मॉडलिंग की दुनिया में आ गए। इस दौरान महिमा ने कई विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने शाहरुख ऐश्वर्या के साथ पेप्सी का एड भी किया जो काफी फेमस हुआ था। मॉडलिंग और विज्ञापनों में काम करने के दौरान ही मशहूर निर्देशक सुभाष घई की नजर इन पर पड़ी और इनको परदेस की गंगा के लिए सेलेक्ट किया। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि महिमा का वास्तविक नाम ऋतु चौधरी था, जिसे शोमैन सुभाष घई ने बदलकर महिमा कर दिया। घई का मानना था कि ये नाम उनके लिए ज्यादा लकी साबित होगा और ये हुआ भी। अपनी पहली फिल्म से ही महिमा घर घर की पहचान बन गई। इनका निभाया गंगा का किरदार इतना सशक्त और प्रभावी था कि आज भी लोग इसको भूले नहीं हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर और जी सिने के सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार के अवार्ड से भी नवाजा गया। परदेस के बाद महिमा को ढेर सारे फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। इसके बाद वो फिल्म दाग दी फायर में डबल रोल में नजर आई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसतन व्यापार किया, लेकिन महिमा को आलोचकों की काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म में डबल रोल निभाने के बाद उन्होंने फिल्मों में काफी चैलेंजिंग किरदार निभाए। फिल्म लज्जा में वह एक दमदार किरदार में नजर आई, जहां वह दहेज प्रथा के खिलाफ अपनी शादी तोड़ देती हैं, लेकिन अपने पिता का सिर लालचियों के सामने नहीं झुकने देती हैं। इस फिल्म में उन्हें अपने दमदार भूमिका के लिए काफी सराहा गया था। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी। बस बहुत हो गया। इस आदमी की धमकियां सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। अब उठने को कहे तो जाते क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? निकलते क्यों नहीं? वहीं तेरे नाम में एक डांस के जरिए महिमा ने ये भी साबित कर दिया कि आइटम नंबर करने में भी वो किसी से कम नहीं। महिमा ने अपने करियर में काफी वर्सेटाइल रोल निभाए और अपनी मासूमियत और मनमोहक मुस्कान से सबका दिल जीता। महिमा ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। अगर इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें परदेस, दाग दी फायर, दिल क्या करे, धड़कन, ये तेरा घर ये मेरा घर, ओम जय जगदीश, दिल है तुम्हारा,
प्यार कोई खेल नहीं, दीवाने, खिलाड़ी 420, लज्जा, बागबान, सैंडविच, जमीर, होम डिलीवरी, कुरुक्षेत्र जैसी फिल्में शामिल हैं। आखिरी बार वो साल 2016 में डार्क चॉकलेट में नजर आई थी और इसके बाद सिनेमा से थोड़ी दूरी बना ली। हालांकि वो फिलहाल बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और जल्दी ही कमबैक करने जा रही हैं। तेरे प्यार का नशा छा गया। महिमा कई टीवी शोज में जज की भूमिका में भी नजर आ चुकी है, जिसमें जलवा 4-1, छोटे मियां, टिकट टू बॉलीवुड शामिल है। उन्होंने अदनान शामी की म्यूजिक एल्बम तेरा चेहरा के एक गाने तेरे बिना चैन मुझे अब आए ना में भी नजर आ चुकी हैं। तेरे बिना जिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी निजी जीवन के बारे में। साल 2006 में महिमा चौधरी की शादी बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से हुई थी, लेकिन उनकी शादी कुछ ही दिन चल सकी और दोनों साल 2013 में अलग हो गए। उनकी एक 8 साल की बेटी भी है। महिमा की लव अफेयर की बात करें तो इनका नाम मशहूर टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के साथ भी खूब सुर्खियों में रहा। महिमा का नाम एक्टर अजय देवगन के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन अजय के काजोल से शादी करने के बाद इस पर विराम लग गया। वहीं कहा जाता है कि इसकी वजह से महिमा के करियर पर भी काफी असर हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महिमा चौधरी से जुड़े विवादों के बारे में। आपने वो तो सुना ही होगा कि कभी कभी जिंदगी बदलने वाला भी विलेन साबित हो जाता है। ये बात महिमा पर भी बहुत सटीक बैठती है। दरअसल महिमा को सिनेमा में अपना पहला बड़ा ब्रेक देने वाले शोमैन सुभाष घई ही विलेन बने थे। महिमा ने सुभाष पर एक बड़ा इल्जाम लगाया जो काफी चर्चा में भी रहा, जिसने पूरे सिनेमा जगत को शॉक में डाल दिया था। महिमा ने कहा था कि सुभाष घई ने उनके खिलाफ साजिश रची, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया। ऐसे में सिर्फ 4 लोग ही थे जो उनके साथ खड़े थे। इनके नाम हैं सलमान खान, संजय दत्त, डेविड धवन और राजकुमार संतोषी। वहीं हाल के दिनों में महिमा अपने स्विस बैंक अकाउंट को लेकर भी काफी सुर्खियों में छाई रही थी और वो खासा विवादों में भी रही। आइए अब बात करते हैं उस हादसे की जिसने इनका सब कुछ तबाह कर दिया। और तो और इनके बचने के बाद डॉक्टर ने यहाँ तक कहा था कि ये महिमा का दूसरा जीवन है। दरअसल महिमा निर्देशक प्रकाश झा की फिल्म दिल क्या करें की शूटिंग बेंगलुरु में कर रही थी, जिसमें उनके साथ अजय देवगन, चंद्रचूड़ सिंह और काजोल भी थी। एक दिन जब महिमा शूट पर जा रही थी, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गयी। करीब 68 कांच के टुकड़े महिमा के चेहरे में धंस गए। उनकी सर्जरी हुई तो पूरे चेहरे पर ही टाके लगाने पड़े। ऐसे में उन्हें रोशनी में जाने तक की सख्त मनाही थी। इतना ही नहीं, उनके कमरे में पूरे टाइम अंधेरा ही रहता था। महिमा के चेहरे पर किसी तरह का कोई निशान ना पड़े, इस वजह से उन्हें यूवी किरणें या किसी भी तरह की लाइट से दूर रहने को कहा गया। एक समय तो उनको खुद के चेहरे तक को आईने में देखने की इजाजत नहीं थी। इस एक हादसे ने महिमा की जिंदगी ही बदल दी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय महिमा के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स थे। महिमा के साथ हुए इस हादसे की वजह से सभी ने अपने कदम पीछे कर लिए और दूसरी हीरोइनों को साइन करना शुरू कर दिया। इस एक्सीडेंट ने महिमा को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। हालांकि इन सब से महिमा अपने हिम्मत से उबर कर सामने आई और दोबारा सिनेमा में एक्टिव हुई। लेकिन महिमा के जीवन की त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। इनके जीवन का एक और बुरा दौर तब आया जब महिमा को साल 2022 में मालूम हुआ कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। हालांकि जिंदादिल और हिम्मती महिमा इससे भी उबर चुकी है और जल्दी दोबारा एक बार फिर सिनेमा जगत में कमबैक कर रही हैं। हालांकि महिमा चौधरी एक्सीडेंट के बाद कमबैक की और काफी शोहरत बटोरी, लेकिन उनको वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जिसकी वो हकदार थी। एक तो उस दौरान अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट उनकी हाथ से फिसल गई, वहीं वो काफी दिनों तक लाइमलाइट से दूर रह गई। बेहद हंसमुख और मासूम सी लगने वाली महिला का निजी काफी दर्दनाक रहा है, लेकिन फिर भी महिमा इन सब के बावजूद बड़ी हिम्मत के साथ डटी रही।
चाहे कार एक्सीडेंट से बच के आना हो या फिर उनकी बीमारी या फिर उनका वैवाहिक जीवन, महिमा के हौसले और जज्बे ने दिखा दिया कि अगर इंसान चाहे तो कितनी भी विषम परिस्थिति से लड़ सकता है और जीत सकता है। महिमा चौधरी की कहानी उन लोगों के लिए खासा प्रेरणादायक है जो थोड़ी सी मुश्किल आने पर निराश हो जाते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि महिमा ऐसी ही स्वस्थ रहें और जल्द ही सिनेमा जगत में कमबैक करें। वहीं चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।